दोस्तों, मैं समय पर दो शब्द प्रस्तुत करता हूँ। समय जो है 21वीं शताब्दी का एक सिक्का है और समय बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, भाग रहा है समय। तो समय क्या चीज़ है सर? समय अगले दिन पुनः समझ लो सुबह आता है, फिर 24 घंटे हमें मिलते हैं। मान लीजिए आपको बैंक में एक ऐसा खाता खुला जाए जो कि रोज़ सुबह एक निश्चित राशि जमा हो और आप उसको खर्च करें और नेक्स्ट डे फिर वो खाता आपका शून्य हो जाए, नेक्स्ट डे फिर वही अमाउंट आपको आ जाए, तो आप दूसरे दिन फिर वो खाते में जमा हो जाते हैं। इससे पूरे पैसे आप कैसे लगाएं, कैसा प्रयोग करें, खर्च करें न खर्च करें, तब पर भी अगले दिन वो जीरो हो जाएगा। तो अधिकांश लोग इसी कोशिश करेंगे कि पूरी नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम खर्च कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर सकें, क्योंकि नेक्स्ट डे वो फिर जीरो हो जाएगा, क्योंकि बची हुई रकम फिर दूसरे दिन काम में नहीं आएगी। तो मूलतः ऐसा खाता सबके पास होता है सर, सबके पास होता है। वह होता है समय का। समय 24 घंटे के लिए आता है, 24 घंटे के बाद फिर जीरो हो जाता है, फिर नेक्स्ट 24 घंटे के लिए हमको मिलता है। तो रोज़ सुबह हमारे खाते में 24 घंटे जमा किए जाते हैं, उसमें से कितना काम में लाते हैं न लाएं, अंत में बकाया शून्य हो जाता है और दूसरे दिन फिर 24 घंटे जमा हो जाते हैं। समय दौड़ रहा है, समय का पूरा उपयोग करना चाहिए। समय की सरल बात है कि इसके लिए सरलता के अलावा हर चीज़ अपेक्षा नहीं कर सकते। समय प्रबंधन का सबसे असरदार तरीका है, समय प्रबंधन का सबसे असरदार तरीका है रोज़ रात में दूसरे दिन के कामों की सूची बनाएं। रोज़ रात में दूसरे दिन के कामों की सूची बनाएं और उस सूची क्रम में लगाएं। पहले महत्वपूर्ण काम सबसे पहले रखें, उस सूची में महत्वपूर्ण काम पहले रखें, फिर दूसरे दिन सुबह बिना सोचे तुरंत पहले काम में आरंभ हो जाए। जिसको हमने प्लान बनाया, सूची बनाया है, नेक्स्ट डे उसको सुबह सुबह फिर उस काम पर लग जाए। काम समाप्त होने तक रुके नहीं, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, इसी प्रकार एक एक काम को करते जाना चाहिए। ऐसा सिर्फ एक सप्ताह करके आप देखिए तो आपको लगेगा कि हमने कितना विकास किया है। कई बार लोगों को उत्तर नहीं मिलेगा कि वो क्या कर चुके हैं। उत्तर चाहिए तो प्रश्न पूछिए, आप उसका प्रश्न का आंसर आपको मिलेगा कि क्या मैं जल्दी उठकर जल्दी काम प्रारंभ कर सकता था? क्या मेरे पास काम का टाइम टेबल अथवा कामों की सूची थी और उसमें मैंने कितना काम पूरा किया? क्या मुझे स्पष्ट रूप से ज्ञात था कि कहाँ जाना और सही क्या करना है वो मालूम था मुझे? इधर उधर बैठने से मेरा कितना समय बर्बाद हो गया उसको भी मालूम होना चाहिए कि मैं इधर उधर का बेकार का समय मैंने कहाँ बिताया वो मालूम होना चाहिए। आपने रेडियो, टीवी और मोबाइल में आपने कितना समय व्यतीत किया ये भी आपको मालूम होना चाहिए, कितना आपने समय उसमें व्यतीत कर दिया। हाँ ना करते समय आपको लगेगा कि आपने कितना समय गंवा दिया। पूरा दिन आपको जो 24 घंटे मिले थे अकाउंट में, आपने मैक्सिमम समय आपने बेकार में ही गुजार दिया, सोचने में गुजार दिया। इस प्रश्न में कभी याद रखें कि सिर्फ एक ही उत्तर होगा। इस प्रश्न में सही उत्तर देने और तुरंत काम में लगने की योग्यता है आपकी सफलता की बहुत भूमिका जो है निभाएगी। आपकी योग्यता आपकी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। आपने क्या सोचा और कितने जल्दी आरंभ किया काम को, कितने जल्दी खत्म किया, समय को कितना अपने पाबंद बनाया, उस पर निर्भर करता है। घड़ी ये निरंतर दौड़ रही है सर, घड़ी रुकने वाली नहीं, समय भाग रहा है तेजी से। आप मिनटों की फिक्र करें, घंटों की फिक्र अपने आप हो जाएगी। आप हर एक मिनट का फिक्र करें, घंटों की फिक्र अपने आप हो जाएगी। और ये समय किसी के लिए रुकता नहीं, ये चलता रहता है। आप चाहे बैठ करके गाना गा करके टाइम पास करके निकालिए, ये समय आपका रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, समय रुकने वाला नहीं है। और जो गया हुआ समय है वो वापस आएगा नहीं, जो समय बीत गया उसको आप फिर वापस नहीं ला सकते।
और समय बीत जाने के पहले ही उसकी कीमत पहचानिए। जो समय अभी आया है आपके पास उसकी कीमत पहचानिए, और उसके बीत जाने के बाद आप कीमत पहचानेंगे तो उसको तब तक समय निकल जाएगा होता हाथ से, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समय बर्बाद करना ही आपके जीवन बर्बाद करने के समान होता है। अगर आप समय बेकार में बर्बाद कर रहे हैं तो इसका मतलब अपने जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और जीवन को अंधकार में बना रहे हैं। कोई भी काम करते समय पूरे समय वही काम करें जिस समय आपने काम हाथ में लिया है, उसको करते रहिए। जिंदगी बहुत छोटी है। जितना ही कम अपव्यय करके अच्छा बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी छोटी है, वो बढ़ने वाली नहीं है। उसमें कम समय में आप जितने महान काम, जितने बड़े काम कर सकते हैं और जितने समय का उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं वो बढ़ सकते हैं। वैसे भी समय बीतने वाला है। सवाल यह है कि आप उसका प्रयोग किस तरह कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। समय की सहजता को मत लीजिए, इतना आसानी से मत लीजिए। समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है। दुनिया में सारे पैसे देकर भी बीता हुआ समय एक पल के लिए भी आप नहीं खर्च सकते। कितना भी आप धनवान हो, कितना भी पैसे हो, लेकिन आप एक पल भी बीता हुआ आप नहीं वापस ला सकते। सफल लोगों के लिए समय की कीमत का उनको तीव्र एहसास होता है कि समय जो है ये इतना तेज भाग रहा है, मुझे मालूम है कि ये समय इतनी तेज भाग रहा है और इसका परिणाम क्या होगा, इसलिए वो समय का उपयोग करते हैं और समय के अनुसार ही चलते हैं और समय को जो है पूरा उपयोग करते हैं वो लोग। इसलिए सर, हालात बदलने में एक पल भी नहीं लगता। हालात बदलते एक पल में लगता है। किसी पल परिस्थिति पूरी तरह विपरीत हो सकती है। जो आपके अभी अनुकूल चल रही है विपरीत हो जाएगी। अगर आप अनुकूल परिस्थिति में स्वयं को भाग्यशाली समझिए। अगर आपके परिस्थिति अनुकूल में है, आपका समय अच्छा है, तो आइए आप अपने को भाग्यशाली समझिए। उस ईश्वर को प्रति कृतज्ञ हो जाइए और तुरंत काम पर लग जाइए और पूरे काम को पूरे मनोयोग से चालू करिए और करिए। सर, जितने भी समय का उपयोग करेंगे, जितने अच्छे ढंग से समय का उपयोग करेंगे, विकास उतनी तीव्र से हो जाएगी। कम समय में आप विकास कर सकते हैं सर। लेकिन सर, एक चीज़ ध्यान रखिए, असफल आदमी को हर अवसर में बाधा दिखाई देती है। असफल आदमी जो होता है ना, हर अवसर में उसको बाधा ही दिखाई देती है, लेकिन सफल व्यक्ति को बाधा में ही अवसर दिखाई देती है, इसलिए वो सफल होता है। समय का उपयोग करता है। समय की महत्ता को जो समझ गया, उसका विकास कभी अवरुद्ध नहीं हो सकता, आगे ही बढ़ता जाएगा। धन्यवाद।